नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, 500% टैरिफ की बात तो अब बिल्कुल ऐसा लगता कि तलवार की तरह सामने आ गई और मोदी सरकार के तो पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, जुबान कांप रही है। अब ये करीब 84 सेनेटर्स ने साइन कर दिया उसके ऊपर और जैसे ही ये पास हो जाएगा तो लॉ बनने जा रहा है अब तो। यानी कि रूस से आप कोई भी तेल, कोई मिलिट्री का सामान, कुछ भी होगा तो आपके ऊपर 500% ड्यूटी लग जाएगी। कोई रास्ता नहीं आपके पास बचने का। और मैंने कहा था कि लिंडसे ग्राहम बहुत एक बदनाम किस्म के आदमी है जिन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया है और ट्रंप ने उसे सपोर्ट किया है। ट्रंप इंडिया के साथ दोगली चाल खेल रहा है, बहुत बड़ी चाल खेल रहा है इस टाइम। इंडिया उसमें फंस गया है, इंडिया इस चाल में फंस गया। अब रही बात कि चाइना और इंडिया पे 500% टैरिफ आएगा। देखो, चाइना तो निकल जाएगा भैया, चाइना को तो आप कुछ कर नहीं सकते। चाइना तो ऐसी ढिबरी टाइट कर देगा अमेरिका की, तो 500% छोड़ो, सीधा 5% पे आ जाएगा। बोलेगा भाई तू मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। पैरों में पड़ जाएगा, आप देखना ट्रंप उसके। क्योंकि बिना चाइना के तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं वहां पर। इंडिया क्या करेगा? जयशंकर अमेरिका में है, उनसे पूछा गया कि 500% टैरिफ का तो ये पास होने जा रहा है, अब ये आप करोगे क्या इसमें? तो एक गुलाम नौकर होते हैं ना, नौकर क्या बोलते हैं, हाँ हमने लिंडसे ग्राहम से बात की है। कौन है लिंडसे ग्राहम? एक सेनेटर तो है कौन? और वो हमने उससे बात की है और हमने उनसे भारत की चिंताओं को अवगत कराया है कि हमारे लिए बहुत मुसीबत आ जाएगी अगर बिल पास हो गया तो। मुझे लग रहा है कि भारत ने रूस को डंप करने का फैसला कर लिया है। यानी कि अमेरिका को खुश करने के लिए, अमेरिका की गोद में बैठने के लिए भारत रूस से सारे संबंध तोड़ने जा रहा है। तेल भी खरीदना बंद करेगा। और कल से मैं खबर दे रहा था कि जो मिलिट्री की जो डील है सारी की सारी, वो जो INS तमाल की जो लास्ट शिप आया है या 2 S-400 आने, बाकी कुछ नहीं होने वाला। कोई अब डील नहीं होगी रशिया के साथ में, कोई डील नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। और रशिया को भी इस बात का एहसास हो गया है अब कि वो इंडिया पे डिपेंड नहीं कर सकता। इंडिया एक डिपेंडेबल साथी नहीं बचा, इसलिए वो चाइना की ओर चला गया है। अब कि चाइना शायद उसके मुसीबत पे ज़्यादा काम आए, या नॉर्थ कोरिया उसके साथ मुसीबत में ज़्यादा काम आए, या ईरान उसके साथ मुसीबत में ज़्यादा काम आए। इंडिया मुसीबत में उसके काम आने वाला नहीं है। अब बात पक्की हो गई है। तो जिस ढंग से लिंडसे ग्राहम को और अमेरिका सरकार को आगे बात की जा रही है भारत के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ आ गई है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। और मोदी सरकार ने फैसला कर लिया है कि मैं अब घुटने टेक दूंगा और हो सकता है कि इंडिया SCO समिट और ब्रिक्स समिट से भी बाहर हो जाए, रिजाइन दे के बाहर निकल जाए, वो भी अमेरिका के दबाव के अंदर। और अगर ऐसा हो गया तो भारत के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। शुक्रिया।